हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एड इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे हिस्ट्री के पीवाई क्यूज़ को। चलिए शुरुआत करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? विच सिख गुरु स्टार्टेड खालसा पंथ? तो कल मैंने आपको 10 गुरुओं के नाम बताए थे और मैंने आपको बताया था कि इनमें जो सबसे लास्ट गुरु थे उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो लास्ट गुरु कौन से थे? वो थे गुरु गोविंद सिंह। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, महिला भक्त अंडाल भारत के किस भाग से संबंधित थी? तो दक्षिण भारत में दो तरीके के संप्रदाय हुए। एक थे अलवार और नयनार। ये जो अलवार थे, इनमें 12 सदस्य थे। उन 12 में एक महिला भी थी। एक महिला थी जिनका नाम क्या था? अंडाल था। तो इसका आंसर इसमें दक्षिण भारत होगा। अगला प्रश्न है, सिखों का अंतिम गुरु निम्नलिखित में से कौन सा है? हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द लास्ट गुरु ऑफ सिक्स? तो अभी मैंने बताया दैट इज गुरु गोविंद सिंह इज द लास्ट और द 10th गुरु। गुरु अर्जन देव कौन से हैं? 5th गुरु हैं। गुरु तेग बहादुर ये 9th गुरु हैं। और गुरु अंगद ये 2nd गुरु हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने अमृतसर की आधारशिला रखी? तो अमृतसर की आधारशिला रखने का श्रेय जाता है गुरु रामदास को। ओके, गुरु रामदास ने सबसे पहले अमृतसर शहर बसाया और फिर गुरु अर्जन देव ने यहाँ पर गोल्डन टेम्पल को स्थापित किया। अगला प्रश्न है, मेघदूत के लेखक कौन है? तो मेघदूत के लेखक हैं कालिदास। और ये किसके कोर्ट में थे? ये थे गुप्ता सम्राट चंद्रगुप्त सेकंड के कोर्ट में। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य सेकंड के कोर्ट में थे कालिदास। देखिए, इसके अलावा शूद्र का इनकी पुस्तक का नाम है मृच्छकटिका। विशाख दत्त ने लिखी थी मुद्रा राक्षस। और चाणक्य ने लिखी थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक हम बोल सकते हैं राजनीति पर लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है, गजनी का वह सुल्तान कौन था जो चोल राजा के समकालीन था? गजनी का सुल्तान चोल राजा के समकालीन था। गजनी का सुल्तान महमूद चोल राजा के समकालीन था। तो महमूद गजनवी जो था उसका टाइम पीरियड है 998 से लेकर 1030 तक। और राजेंद्र द्वितीय का टाइम पीरियड भी होता है लगभग 1040 और 990 के बीच में, कुछ ऐसा है, आप मान सकते हैं। तो ये हम बोल सकते हैं राजेंद्र द्वितीय का समकालीन था। अगला प्रश्न है, अजमेर डैश के शासन में सूबा या मुख्यालय बना? तो ये मुगलों के शासन में सूबा या मुख्यालय बना था। अगला प्रश्न है, सुल्तान महमूद अफ़गानिस्तान के निम्नलिखित में किस शहर से भारत आए थे? तो ये गजनी से भारत आए थे। तो गजनी इसका आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है अकबरनामा के दूसरे खंड में क्या है। तो कल मैंने आपको डिस्कस किया था कि पहले खंड जो है उसमें अकबर के पूर्वजों के बारे में, अकबर के पूर्वजों के बारे में। दूसरा खंड अकबर का कालखंड, अकबर का कालखंड। और तीसरा उसकी प्रशासन की व्यवस्था। तो अकबर के शासन की घटनाओं के बारे में है दूसरा कालखंड, तो 20 का आंसर होगा। नेक्स्ट है मिन्हाज इस सिराज डैश के शासन के दौरान एक इतिहासकार था। तो मिन्हाज शाह सुल्तान इल्तुतमिश के शासन के टाइम में, सुल्तान इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है शेरशाह सूरी द्वारा निम्नलिखित, शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित ऐतिहासिक सड़क को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको ग्रैंड ट्रंक रोड या जीटी रोड के नाम से आज जाना जाता है। अगला प्रश्न है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो किसने बनवाई थी। ये बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इस तथा इसकी मीनारें सदी के आखिरी दशक के दौरान निर्मित हुई। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो इंडिया में मतलब 1206 से हम बोल सकते हैं कि शुरुआत करता है अपना शासन करना। तो इसने किस किस आखिरी दशक के अंत में बनवाई होंगी। तो इससे पहले कौन सी दशक रही होगी, यानी कि 1200 तक अगर हम बोलें तो इसने बनवाई होगी 12वीं शताब्दी में, 12वें दशक में। इसका आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से शासन काल का कौन सा युग सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रूलर्स रूलिंग पीरियड इज करेक्टली मैच। तो शेरशाह का जो टाइम पीरियड था बिल्कुल ठीक दिया हुआ है और अकबर का भी टाइम पीरियड ठीक दिया हुआ है, दोनों ही आंसर ठीक हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके कितने वर्ष बाद लिखा। तो 1356 यानी तुगलक वंश के टाइम पर लिखा और दूसरा वृत्तांत इसने 2 वर्षों के बाद में लिखा। तो आंसर 2 हो जाएगा। और इसने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था तुगलकनामा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने 1266 में से 1287 के बीच भारत पर शासन किया। तो ये किसका टाइम पीरियड होगा। तो ये था गयासुद्दीन बलबन का टाइम पीरियड। गयासुद्दीन बलबन ने इस टाइम पीरियड में शासन किया था। और आपको पता ही है कि स्लेव डायनेस्टी 1290 में ख़त्म हो जाती है। तो लगभग लास्ट के शासन के दौरान में गयासुद्दीन बलबन था। तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने रजिया के बारे में लिखा और माना कि वे अपने सभी भाइयों की तुलना में अधिक सक्षम और योग्य थी। Which of the following historian wrote about the Razia and believed that she was more able and capable than all her brothers। तो ये मानना था मिन्हाज का जो इस समय के इतिहासकार थे। अभी मैंने बताया ये इल्तुतमिश के टाइम के इतिहासकार थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन तबाकत इन नासरी पुस्तक के लेखक थे। तो मिन्हाज ने लिखा था तबाकत इन नासरी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अल बरूनी ने लिखा था किताबुल हिंद। जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा था तुगलक फिरोज शाही। तुगलक नामा ना बोल के इसको तुगलक फिरोज शाही बोलते हैं। तुगलक फिरोज शाही।
अमीर खुसरो ने क्या लिखा था? अमीर खुसरो ने तो काफ़ी सारी पुस्तक लिखी थी। उसमें इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है उसका नाम आप बोल सकते हैं कि कई सारी बुकें हैं। ओके, चलो इसको मैं डिस्कस करूँगा अगले वाले प्रश्न में, क्योंकि 2-3 पुस्तकें, दोनों तीनों का नाम बताऊँगा मैं आपको। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने मुगल कुलीनता का वर्णन करते हुए शाहजहाँ के शासनकाल में 4 चमन पुस्तक लिखी थी? तो 4 चमन के जो राइटर थे वो थे चंद्रभान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने किताबुल हिंद लिखी? किताबुल हिंद अभी मैंने आपको बताया, और लिखी थी जिसे 11वीं शताब्दी के आरंभिक भारत का एक तीक्ष्ण विवरण दिया। तो जो मोहम्मद गौरी हैं उनके साथ में आए थे अल बरूनी, उन्होंने लिखी थी किताबुल हिंद। अगला प्रश्न है, इनको हमें क्या करना है, मिलान करना है। तो लिंगराज मंदिर कहाँ किसका होगा? तो ऑफ कोर्स ये भगवान शिव को डेडिकेटेड होगा। और वेंकटेश्वर मंदिर किसको डेडिकेटेड होगा? भगवान विष्णु को। तिजारा मंदिर राजस्थान, ये चंद्र प्रभु को हो जाएगा। तो 1 के लिए सी, 1 के लिए सी। ओके, देन 2 के लिए ए एंड 3 के लिए बी। आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, चार मीनार का निर्माण किसने किया था? चार मीनार, तो चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किया था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ओके, और ये लगभग 1556 में इन्होंने इसका निर्माण भी कराया था। अगला प्रश्न है, गोल गुंबज किस सदी में बनाया गया? तो गोल गुंबज बनाया गया था 17वीं शताब्दी में। चार मीनार के बनने के लगभग 100 सालों के बाद में गोल गुंबज, और ये हम बोल सकते हैं कि आदिल शाह का मकबरा है, आदिल शाह का। देखिए आगे प्रश्न भी है, लगभग 50 वर्ष शासन करने के बाद डैश की मृत्यु 1605 में हुई और उसे आगरा से बाहर सिकंदरा में दफनाया गया। तो किसका मकबरा आगरा से बाहर है और वो मुग़ल शासक हैं? तो आगरा आंसर है अकबर। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ऐसे ही और सारी क्लासेस के लिए हमसे जुड़े रहिए, अपना प्यार भेजते रहिए। आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।